उसके बाद में भगवान जो हैं अपने महल में बैठे हुए हैं, तो सभी राजाओं का निमंत्रण देते हैं कि जो भी हमारे राजा हैं वो पधारें। और एक निवेदन करते हैं, उसमें ना एक राजा भी आते हैं जो हैं सत्राजित, बड़े ही प्रतापी हैं और अच्छे राजा भी हैं। उनके पास में भगवान को मालूम है कि उनके पास में एक मणि है जो कि नित्य प्रति स्वर्ण देती है, 1.25 मन सोना प्रदान करती है, और वो उसके राजपाट को भरती है। मतलब इतना धन है सत्राजित के पास में, क्योंकि मणि जो है उसके पास में। तो भगवान ने कह दिया, उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। कि भगवान ने कहा कि सत्राजित देखो, आप उस मणि को क्या करोगे, क्योंकि यहाँ तो संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, सभी प्रजाजनों की सेवा होती है। क्यों ना आप मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दें, ताकि उससे जो धन जो देती है मणि, उसका सदुपयोग हो सके, धार्मिक कर्मों में उसका धन लग सके। अब तो जैसे जब भगवान ने कहा है सत्राजित से कि आप उस मणि को राजकोष में जमा करा दें, तो सत्राजित ने मना कर दिया कि नहीं, कि मैं मणि देने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं भी तो अपनी प्रजा की रक्षा या अपने घर परिवार का पालन पोषण, अपने सभी की रक्षा करता ही हूं ना। मैं भी भरण पोषण करता ही हूं ना। तो मना करने के बाद में भगवान ने बोला, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। सत्राजित वहां से चला जाता है। तो एक बार क्या हुआ, सत्राजित का भाई है प्रसेन, उसको शिकार का बहुत ही बड़ा शौक है। प्रसेन क्या करता है, वो मणि जो है उसको लेकर के, क्योंकि मणि कहां लगा रखी है उन्होंने, मुकुट में। उस मणि के मुकुट को पहन करके वो जैसे ही शिकार के लिए जाता है, तो आगे जाकर के क्या देखता है कि वो शिकार करता है तमाम पशुओं का, शेर इत्यादि का। लेकिन वहां पर क्या होता है कि शेर जो है प्रसेन को समाप्त कर देता है, और उससे जो मणि है उसके मुकुट में, उसको निकाल करके ले जाता है। और शेर जैसी मणि को निकाल करके ले जाता है, क्योंकि मणि में जो है चमक बहुत ज्यादा है। आप अंधेरे में भी मणि को रख देंगे ना, तो वो उजाला करती है, बहुत ही ज्यादा रोशनी उससे निकलती है स्वतः ही रूप से। जो शेर के पास में भालू ने, जामवंत जी ने जब देखा है कि शेर के पास में मणि है, तो जामवंत जी ने क्या किया, उस शेर को मारा है, उससे मणि छीन करके अपनी गुफा में ले जाते हैं। किस लिए? क्योंकि हमेशा पिताजी कोई भी सामग्री आती है या कोई भी नया आइटम लेके आते हैं, तो हमेशा अपने बच्चों को देते हैं कि बेटा आप इससे खेल लेना। तो जामवंत की पुत्री है जाम्बुवती, वो उस मणि के साथ में खेलती है। और इधर जैसे प्रसेन मरा पड़ा है, तो सत्राजित जो है पूरे नगर में ये ढिंडोरा पीटता है कि कन्हैया ने मेरे से मणि मांगी थी, लेकिन मैंने उसको नहीं दी, इसलिए कन्हैया ने मेरे भाई को मार दिया है। तो हर तरफ भगवान का विरोध हो रहा है कि भगवान तो ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन जो सत्राजित के पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्या पता उन्होंने ऐसा कर दिया हो। उसके बाद में हर तरफ भगवान ने कहा कि भाई मेरे ऊपर ये तो कलंक लग रहा है, कैसे इस कलंक से छुटकारा मिले।
तो भगवान ने क्या किया कि वहां के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो भी प्रतिष्ठित यदुवंशी इत्यादि हैं, उन सब को एकत्रित किया है कि हमें खोजना चाहिए, आखिरकार मणि गई तो गई कहां, जबकि हमारे राजकोष में तो है नहीं, और भला मैं मणि के लिए क्यों मारूंगा प्रसेन को। तो सभी को लेकर के भगवान खोजने के लिए निकलते हैं। तो जंगल में जाकर के देखते हैं कि प्रसेन जो है वो मरा पड़ा है। जहां पर प्रसेन मरा पड़ा है वहां पर किसी जानवर के पैरों के निशान हैं। वो निशान किसके हैं? शेर के पैरों के। तो सभी ने देखा कि किसी जानवर ने इसको मारा है, और जैसे ही उस जहां जहां वो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उस चिन्हों के माध्यम से जो भी लोग भगवान के साथ में सभी लोग आगे बढ़े हैं, आगे जाकर के देखते हैं कि वो शेर भी, जहां शेर के चिन्ह समाप्त हो रहे हैं वहीं पर शेर मरा पड़ा है। भगवान कह रहे हैं कि देखो आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं ना, ये देखिए शेर ने प्रसेन को मारा है और शेर यहाँ पे भी मर गया है। अब शेर को किसने मारा है? आगे जैसे ही भगवान देखते हैं कि अन्य किसी दूसरे के पैरों के निशान हैं, सभी लोग उस पैरों के निशान जो हैं उसमें आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि भालू के पैर के निशान हैं, जामवंत जी के पैर के निशान बने हुए हैं। तो वो पैर के जो पग जो हैं एक गुफा की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान सभी को लेकर के उस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे गुफा की ओर बढ़ रहे हैं तो भगवान ने कहा कि आप सभी लोग यहाँ पर रुकें, और सभी लोग आप यहाँ पर रुकें और मैं अंदर देख करके आता हूँ। आखिर कोई ना कोई इसमें जिसके ये पैरों के निशान हैं, कोई ना कोई अंदर जरूर होगा, क्योंकि घुसने के निशान तो हैं लेकिन वापस आने के बाहर निशान नहीं है। जैसे ही भगवान ने सभी को द्वार पर रोका है और भगवान स्वयं अंदर गए हैं। अब भगवान जैसे ही अंदर गए हैं तो वो जाम्बवती जो है उस मणि से खेल रही है, और भगवान को देख करके जैसे ही वो चिल्लाई है, तुरंत उधर से उनके पिताजी जाम्बवंत जी आते हैं। तो मणि को भगवान लेना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी पुत्री की रक्षा के लिए जामवंत जो है भगवान से भिड़ जाते हैं। आपस में भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत का युद्ध चला है, और काफी समय युद्ध चला है, और वहां पर भगवान ने जामवंत को परास्त किया है। ये जामवंत जी कौन है? जो कि राम जी के साथ थे ना, वही जामवंत जी हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था कि प्रभु मैंने तो किसी से लड़ाई नहीं, मेरे शरीर में ना खुजली हो रही है, कि मेरे शरीर में भी खुजली हो रही है। मैं भी चाहता हूं कि कम से कम सभी ने युद्ध लड़ा है, मैं भी तो युद्ध लड़ूं किसी से। तो उस समय राम जी ने बोला कि अगले युग में मैं आपकी भी खुजली शांत करूंगा, आपका भी जो बल है ना वो मैं ही शांत करूंगा। तो जब भगवान उसको परास्त कर देते हैं तो जामवंत जी समझ जाते हैं कि ये मेरे गोविंद हैं, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृषभासुतं। भगवान से प्रार्थना करते हैं जामवंत जी कि प्रभु आप मणि को ले लो, लेकिन मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि मैं आपको पहचान गया हूं, मैं चाहता हूं ये मेरी पुत्री है जाम्बवती, आप इसको भी स्वीकार करें, और दहेज में मैं आपको ये मणि अर्पण करूंगा। तो भगवान ने कहा, स्वीकार किया है। तो जाम्बवती से यहाँ पर भगवान ने विवाह किया, और मणि को लेकर के जैसे ही बाहर आए हैं ना, तो सभी को मणि पकड़ाई है भगवान ने कि ये देखिए ये ही वही मणि। क्योंकि प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को जामवंत जी ने मारा है, और जामवंत जी के पास में ये मणि थी। तब भगवान के ऊपर जो अपराध लगा है ना,
वो दूर हुआ है, क्योंकि भगवान ने चौथ का चंद्रमा जो देख लिया था, ऐसा संतों का भाव है।